केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विधेयक बिल के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने हल्द्वानी में रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्थन में सैकड़ों किसानों ने हल्द्वानी की सड़कों पर ट्रैक्टर निकालकर मोदी सरकार और त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह विधेयक किसानों के लिए एक छल है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं किसानों और आम आदमी से दूर होती जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के प्रति बनाई जा रही योजनाओं में केंद्र सरकार कहती कुछ और है जबकि करती कुछ और है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसान बिल कॉर्पोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। वहीं कांग्रेस के नेता सुमित देश ने कहा कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक किसानों के हित की लड़ाई की जाएगी। 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली शायरा बानो भाजपा में शामिल हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उनको भाजपा में शामिल किया। काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो ने 2016 में 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। तब से शायरा बानो देश दुनिया में एक चर्चित चेहरा बन गई है। 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई जीतने के बाद से ही शायरा बानो के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं तेजी से चल रही थी। 2018 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के समय उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन उनकी सदस्यता टल गई। शायरा बानो को पार्टी में शामिल करके भाजपा अल्पसंख्यक वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अनलॉक 5 के शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड में पर्यटन संबंधित योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। हवाई सेवाएं रफ्तार पकड़ने लगी हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश के 2 एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से विकसित किया जाएगा। यह एयरपोर्ट देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट और पन्नगर एयरपोर्ट है। इन दोनों एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर चर्चा के लिए केंद्र सिविल एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप खरोला ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। केंद्र सचिव ने बताया कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों की नाइट पार्किंग बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे राज्य को कई फायदे होंगे। नाइट पार्किंग की सुविधा होने से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राजस्व भी बढ़ेगा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य 80% पूरा हो गया है। पन्नगर एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप करने की तैयारी है, जिसके बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बधईपुरा निवासी भाजपा पार्षद की कार सवार 3-4 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 40 वर्षीय प्रकाश धामी पुत्र प्रेम सिंह धामी वार्ड नंबर 13 से भाजपा के निर्विरोध पार्षद थे। सोमवार सुबह उनके घर के बाहर 3-4 युवक खड़े थे। इसी बीच वार्ड के युवक समझकर वो घर के बाहर गए। प्रकाश को घर के बाहर आता देख खड़े युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। यह देख प्रकाश धामी घर की ओर भागे, लेकिन उन्हें 3-4 गोलियां लग गईं। गोलियां लगने के बाद वो नीचे गिर गए। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग बाहर निकले तो हमलावर i10 कार से तेजी से फरार हो गए। घटना का पता चलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरे खंगालकर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। हत्या के बाद पार्षद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।